हेलो दोस्तों, वाईजी स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये है पहला प्रश्न। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 से ही 1/2 हो और उनमें से एक संख्या 3 से ही 3/8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 2 से ही 3/9, दूसरा ऑप्शन 5 से ही 7/9, तीसरा ऑप्शन है 6 से ही 3/8 और चौथा ऑप्शन है 7 से ही 3/9। आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं इसको हल करता हूँ। मान लेते हैं, ये हल करते हैं। माना कि ये दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। संख्या बराबर x है। तो ये पहली संख्या, उसमें से एक संख्या 3 से 3/8 है और दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 19 से ही 1/2 है। तो ये पहली संख्या लिख लेते हैं, 3 से 3/8 है, गुणा x बराबर ये हो जाता है 19 से ही 1/2। 19 से ही 1/2 ये हो जाता है दोस्तों। तो ये मिश्रित भिन्न है, विषम भिन्न में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 8 × 24, 25, 26, 27, 27/8 गुणा x बराबर ये हो जाएगा 19 दूना 38 और 1 39, 39/2 ये हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया है। अब x का मान निकालने के लिए ये x बराबर ये 39/2 ये बराबर से इस पार हो जाएगा, तो अंश का हर में, हर का अंश में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये बराबर से इस पार आके 27/8 है तो 8/27 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। ये भिन्न का गुणा है। अंश और हर में जो कटता है काट लेते हैं। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 9 9 3 27, 9 6 6 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 3 39। ये हो गया दोस्तों। और कटने वाला नहीं है। यहाँ पर x बराबर 13 गुणा 4/9 ये हो जाएगा। 13 को 4 से गुणा करते हैं, 13 26 43 52/9। ये भिन्न के रूप में 52/9 है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर मिश्र भिन्न के रूप में है। इसी को मिश्र भिन्न के रूप में बदल देते हैं। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 9 × 5 = 45, 45 5 50, 45 और 7 52/9, 5 से 7/9, 5 से ही 7/9। ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों और एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। ये आखिरी प्रश्न है आज का। किसी गांव की जनसंख्या का 1/3 भाग अनपढ़ है तथा अनपढ़ों की संख्या ये 1106 है, तो शिक्षितों की संख्या क्या होगी? शिक्षितों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों। ये पहला ऑप्शन है 3318, 3000, 2212 और 2210 है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है पता चल जाएगा। ये मान लेते हैं, माना जनसंख्या x है, तो अनपढ़ ये प्रश्न में कहा है किसी गांव की जनसंख्या का 1/3 भाग अनपढ़ है। तो अनपढ़ों की संख्या बराबर 1/3 हो जाएगा। 1/3 भाग मतलब x/3 हो जाएगा। गांव की
जनसंख्या x है, अनपढ़ की संख्या प्रश्न में दिया है 1/3 भाग है, तो ये x/3 हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार इसको लिखते हैं 1/3 भाग अनपढ़ है तथा अनपढ़ों की संख्या ये 1106 है। अनपढ़ों की संख्या 1106 है। अनपढ़ों की संख्या बराबर 1106। तब ये अनपढ़ x/3 भाग अनपढ़ है, तो x/3 बराबर 1106 ये हो गया दोस्तों। अब कुल जनसंख्या, अनपढ़ों की संख्या तो ये पता है, तो गांव की संख्या माना जनसंख्या x माने हैं, कुल संख्या बराबर x का मान निकाले हैं, ये 11,006 गुणा 3 ये हो जाएगा। x का मान निकल जाएगा, ये इधर आके गुणा में आ जाएगा। ये 1,006 गुणा 3 ये हो जाएगा दोस्तों। तो x का मान 1,106 गुणा 3 ये हो जाएगा। इसको इससे गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3,318 ये कुल जनसंख्या है दोस्तों। ये गांव की कुल जनसंख्या है। इसमें जब अब इसमें प्रश्न में कहा है तो शिक्षितों की संख्या, तो शिक्षितों की संख्या निकालने के लिए इसमें से अनपढ़ जितने भी अनपढ़ लोगों की संख्या है उसको घटा देंगे। अनपढ़ लोगों की संख्या ये है, ये शिक्षितों की संख्या बराबर शिक्षितों की संख्या बराबर कुल जनसंख्या ऋण अनपढ़ों की संख्या। कुल संख्या है 3,318 और अनपढ़ों की संख्या है 1,106। इसको घटा देते हैं। 8 में 6 गए 2, 1, 3 में 1 गया 2, 3 में 1 गया 2, 2,212 ये शिक्षितों की संख्या है, 2,212। तो ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2,212। किसी गांव की जनसंख्या का 1/3 भाग अनपढ़ है तथा अनपढ़ों की संख्या 1,106 है, तो शिक्षितों की संख्या 2,212 होगा दोस्तों। यही हमारा उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।